बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छे एक्सरसाइज 4.2 देखते हैं। और बिफोर एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने से ये आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अच्छा देखिए क्या कहते हैं। If we have same base and same basis हो तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब सेम बेसिस के साथ नंबर होंगे तो इनके पावर्स को ऐड कर लीजिए। नंबर 2 देखिए, अगर आपके पास बेसिस डिफरेंट हो, पावर सेम है, तो आप इसको लिखोगे ए बी की पावर एम। ए और बी कोई से नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है, नॉन जीरो नंबर्स। थर्ड देखते हैं, अगर आप ए की पावर एम को डिवाइड करें ए की पावर एन से और m बड़ा हो n से, ठीक है, तो आप लिखते हो a की पावर m माइनस n। ये कंडीशन कब लगेगी? when m is greater than n। ओके बेटा। इसी तरीके से जब आपके पास बेसिस आपके पास ए की पावर एम डिवाइडेड बाय बी की पावर एन, पावर सेम डिफरेंट हो, बेसिस डिफरेंट है, पावर्स आपके पास डिफरेंट है, ए पावर्स आपके पास सेम है, ठीक है, तो आप इसको लिखोगे ए ओवर बी की पावर एम, ए ओवर बी की पावर एम। ऐसे जैसे ये मल्टीप्लिकेशन थी, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन है तो डिवीजन में, ठीक बेटा। क्वोशंट लॉ है, और क्वोशंट लॉ ये व्हेन सेम बेसिस व्हेन डिफरेंट बेसिस। ओके। अच्छा बेटा, एक और चीज आपने नोट रखनी है कि किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर की पावर अगर जीरो है तो इसका मतलब आपके पास वन होता है, हमेशा हमेशा इसकी वैल्यू वन, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक। देखिए ये लिख लिया बेटा आपने, शाबाश। अब इसके एग्जांपल्स दे देते हैं आप, देखिए इसके एग्जांपल्स देते हैं। इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। सॉरी, देखें इसकी एग्जांपल। मैं कहता हूं मेरे पास है 5 की पावर 5 की पावर मेरे पास 3 है, 5 की पावर 4 है, ठीक है। तो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स को ऐड कर देंगे। 5 की पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 7। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि 5 की पावर 7 का मतलब ये है कि 5 को इट्स 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टू 5, ठीक है बेटा। यहां पर आप देखिए, ये है आपके पास, मैं कहता हूं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको 2 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा ये देखते हैं थर्ड, m इज ग्रेटर देन n। अगर मैं कहता हूं कि 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 2, अब जिसको डिवाइड कर रहे हैं इसकी पावर बड़ी है, ओके। और
इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 4 माइनस 2, 7 रेज पावर 2 आ जाएगा, 7 रेज पावर 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको देखते हैं। अब फर्स्ट क्या लिखा हो, 11 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, 3 की पावर 3। ओके, क्या इसको आप कर सकते हैं 5 की पावर 3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिस डिफरेंट है, राइट, और पावर सेम है, तो इसको आप क्या लिख दोगे, 11/5 की पावर 3 लिख दो, इस लाख। ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास, किसी जगह फर्ज किया अगर 1 लिखा हुआ है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, या फर्ज किया लिखा हुआ है आपके पास जी 7 की पावर 0, तो इसका मतलब क्या होगा 1, 3 की पावर 0, इसका क्या मतलब 1। ठीक है, और a की पावर 0, इसी का मतलब क्या है 1, x/y की पावर 0, इसका क्या मतलब है 1। ठीक है बेटा, ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। अब हम करेंगे इसकी आपकी एक्सरसाइज 4.2 को और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम। अपना साथ साथ होमवर्क कीजिए बेटा, और फिर मुझे आपने इसको सेंड भी करना है। इसको बाद में बताऊंगा आपको कि किस हिसाब से आपने इसको सेंड करना है। ठीक है, साथ साथ करते रहें और मैं बारी बारी आपसे होमवर्क को सॉल्व करूंगा। एक्सरसाइज 4.2 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन है इसमें बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। Simplify by using the laws of exponents into the exponential form, into the exponential form। यानी कि जस्ट सिंपल आपने लॉ को अप्लाई करना और आपने इसका जवाब लिखना। फर्स्ट पार्ट देखिए, -4 की पावर 5 -4 की पावर 6, बेसिस सेम, पावर्स को आपको क्या करना है, ऐड करना। आंसर। अगर क्वेश्चन ये होता कि इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, इसको आपने क्या करना, सिंप्लीफाई करना, तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते। ठीक है, पावर। अभी सिर्फ आपसे इतना ही कहा गया। फोर पार्ट देखते हैं। 1/10 की पावर 4, 1/10 रेज़्ड टू पावर 5। सेम बेस, पावर को आपने जस्ट ऐड कर दिया, 1/10 की पावर 9 आ जाएगी। ठीक है बेटा, आंसर। ओके, 7th पार्ट देखिए। -1/2 की पावर 6 into -1/2 raised power 5
क्या आ जाएगा बेटा? -1/2 6 + 5 -1/2 की रेज़ पावर 11 आंसर। ठीक है बेटा, 12 पार्ट देख लेते हैं। -x/y इंटू -x/y रेज़ पावर 11। तो ये बेसिस सेम है, जिसकी पावर नहीं होती इसका मतलब क्या है, कितनी पावर है? 1 पावर। तो इसका मतलब हो गया -x/y रेज़ पावर 1 + 11 12। ठीक है बेटा, तो इस हिसाब से आपने हल कर। अच्छा बेटा, अगर आपके पास होता कि इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, नोट कर लें एक चीज, अगर फर्ज किया कि -a⁻m, ठीक है, और m आपके पास when m is even number, पॉजिटिव इवन नंबर है। ठीक है बेटा, क्या है आपके पास? पॉजिटिव इवन नंबर हो आपके पास, m इज पॉजिटिव इवन नंबर। ओके, तो इसको आप लिखेंगे माइनस, ये अगर आपके पास पावर अगर इवन नंबर में हो पॉजिटिव, तो अगर नेगेटिव नंबर की होल पावर इवन नंबर हो तो नेगेटिव साइन खत्म हो। ओके, और व्हेन m इज नेगेटिव और m इज ऑड नंबर, कोई अगर आपके पास नंबर है -a और इसकी पावर n या m, ये अगर ऑड नंबर है, मतलब कि 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो ये नेगेटिव साइन साथ रहेगा। तो ये नेगेटिव साइन इसके साथ रहेगा, a की पावर m, a की पावर m। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, मैं देखता हूँ, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है -2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब है 2 की पावर 4। कैसे 2 की पावर 4 है? ये ऐसे है, 2 की पावर 4 -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, माइनस जब भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और सेम साइन के होते हैं, प्लस का साइन होता है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। ओके, तो जब भी आपके पास इवन पावर है फिर 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखना हो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 to the 4, 4 4 the 16 आंसर। तो नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, नेगेटिव साइन नहीं है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इसमें देखते हैं, अगर आपके पास -3 की पावर 4 हो, -3 की पावर 3 हो, राइट। अब ये होल पावर ऑड है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है -3 इंटू -3 इंटू -3, इसका मतलब है -27, -27। या इसको आप लिख सकते थे -3 की पावर 3 लिख सकते। ठीक है, तो जब ऑड नंबर रहेगा और अगर m आपके पास ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन है। ओके, सिंपल इज दिस। और अगर सिंप्लीफाई करना हो तो इसको उतने बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसको अच्छे तरीके से बेटा आपने करना है।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको करो। जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आपको वो मुझे आपने भेज देना, ठीक है। मैं या तो व्हाट्सएप पर कर दिया करूंगा उसको, ठीक है। उसका सलूशन दोबारा से उसकी पिक्चर बना के आपको सेंड कर दिया करूंगा, ठीक है बेटा। जो चीज़ आपको समझना है तो वो आपने मेरे से दोबारा से फ़ोन करके भी मेरे से पता कर सकते हो, ठीक है। आई विल बी अवेलेबल। अपना नाम और रोल नंबर आपने पहले मुझे बता देना, ठीक है। तो ताकि मैं आपको ऐड कर लूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी। हाँ जी, और आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ हैं बेटा आपने बताना है मुझे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आपने बताना है कि कितने बजे सोकर उठते हो, पढ़ाई की क्या टाइमिंग है, और पेरेंट्स को तंग तो नहीं करते हो। बगैर कहे पेरेंट्स के आपने पढ़ाई को जारी रखना है, ठीक है बेटा। और यू आर लकी कि आपको ओसवा कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। आपको पता है कि ये ओसवा कॉलेज जो है पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त और एक बहुत बेस्ट इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग। by using laws of exponents। ये क्वेश्चन चलिए पहला पार्ट करता हूँ, 2 पार्ट कर। 3 into 5 raised to power 4 is equal to 3 की पावर 4 into 5 की पावर 4। इसको प्रूव करें तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। 3 into 5 की पावर 4। देखिए बेसिस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई 2 नंबर हो रहे हैं, ठीक। तो पावर उसकी एक ही है तो उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो यू कैन राइट इट 3 raised power 4 into 5 raised power 4। देखिए हमने पढ़ा था कि a की पावर m हो और b की पावर m हो, तो बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आप इसको a क्रॉस b की पावर m लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास, तो इसको अगर हम यूज करें इस लॉ को बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये चीज लिख सकते हैं इज इक्वल टू राइट हैंड राइट साइड पर देखो ये चीज। बस इतना सब कुछ, कोई इसमें ज्यादा वो नहीं। फिफ्थ पार्ट देखिए, 8 की पावर 5 into 8 raised power 7 8 raised power 12। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, क्या है बेटा 8 की पावर 5 8 raised power 7। बेसिस सेम, पावर्स को आपने ऐड कर लिया, क्या आ जाएगा बेटा is equal to right hand side। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज थी और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और इसमें इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन लिखें, व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको उसको सॉल्व करके दोबारा से सेंड कर दूंगा आपके नंबर पर, ठीक है बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।